राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली, जरा मेरी ओर निहार। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषिवरों, कल की कथा में दीपदान का महोत्सव बताया गया। किस प्रकार से वाल्मीकि ऋषि ने राजा सुधन्वा को वर्णन किया। अगस्त ऋषि ने राजा को वर्णन करा, उसका पूर्व जन्म सुनाया। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास का व्रत संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम मातम के उद्यापन की विधि भी आपसे मैं वर्णन करता हूँ। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी या अष्टमी को उद्यापन करना चाहिए। प्रातः काल उठकर के स्नान आदि से पूर्व की सभी क्रियाओं को करने के बाद सामग्री से, शक्ति के अनुसार सामग्री से उद्यापन किए जाए। विष्णु की परम भक्ति करके 30 ब्राह्मणों को सप्रेम भोजन कराए। यदि इतनी सामर्थ नहीं हो तो 7 को, उतनी भी नहीं है तो 5 को, उतनी भी नहीं है तो 1 ब्राह्मण को जो है भोजन अवश्य कराना चाहिए। इस प्रकार से ब्राह्मण को भोजन करावें, भगवान की पूजा करें, श्रीफल स्थापित करें, सुंदर वस्त्रों से भगवान को अर्पण करके भगवान को पान भी अर्पण करें, भोजन अर्पण करें। चारों दिशाओं में वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन चारों की स्थापना करें। पुरुषोत्तम मास के व्रत में शुरुआत में स्थापित किए हुए राधिका और श्री कृष्ण उन भगवान को कलश से युक्त मंडप में लाकर के मध्य में स्थापित करें। पूजन के निमित्त किसी वेद वेदांग के पारंगत वैष्णव ब्राह्मण को ही बुलाकर के उनको देना चाहिए। जबकि निमित्त 4 ब्राह्मणों को 2-2 वस्त्र अंगूठी दी जानी चाहिए। मन से वस्त्र आभूषण आचार को विभूषित करें। फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रयासित गोदान करें। इसके बाद स्त्री के साथ पहले की बताई विधि के अनुसार पूजा करनी चाहिए। वरण किए हुए 4 ब्राह्मणों से 4 व्यू का जाप करना चाहिए। चारों दिशाओं में 4 अखंड दीपक जलावें। नारियल आदि फलों से क्रम के अनुसार अर्घ करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न उपलब्ध अच्छे श्री फलों को हाथ में लेकर के युक्त होकर के प्रसन्न मन से भगवान हरि का आदर करें, स्मरण करें। फिर उसके साथ में देव देवेश प्राण पुरुषोत्तम आपको नमस्कार हैं। श्री राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए इन फलों को स्वीकार करें, पूजा को स्वीकार करें। भगवान श्री हरि को जो 2 भुजाधारी मुरली हाथ में लिए पीताम्बर धारण किए हुए राधिका के सहित उनको नमस्कार करें। भक्ति के साथ में भगवान को नमस्कार करके हवन करना चाहिए। इसके बाद में पुरुषोत्तम भगवान की आरती करें। राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर प्रणाम करें। नवीन मेघ के समान श्याम वरण पीठ वस्त्रधारी अच्युत से वस्त्र चिन्ह से शोभित स्थल वाले राधिका से श्री हरि भगवान को नमस्कार है। फिर ब्राह्मण को स्वर्ण के साथ में पात्र देना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण की प्रसन्नता आचार को बहुत सी दक्षिणा दें। सपत्नी आचार को भक्ति से वस्त्र आभूषण देकर प्रसन्न करें। फिर ऋतुजों को उत्तम दक्षिणा दें। बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली गाय घंटा से विभूषित करके ब्राह्मण को दान करें। तांबे के पीठ, स्वर्ण का श्रृंगार, चांदी के सींग मंडित करके खुर बनवा करके और घी का पात्र साथ में देवें और तिल का पात्र भी देवें। फिर इसके साथ में शंकर पार्वती की प्रसन्नता के लिए जोड़ी जूता भी दान करें। वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक भी देवें। फिर इसके साथ में वैष्णव भागवत को भागवत दान करके, क्योंकि श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है, जो वैष्णव ब्राह्मण को देता है करोड़ों कुलों का उद्धार करके स्वर्ग को विमान पर बैठकर के जाता है, गोलोक धाम को प्राप्त होता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ दान के साथ क्षेत्रों का दान, तुला दान आदि जो महादान है, वेद दान है, वो श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला के बराबर ही नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत को स्वर्ण के सिंहासन में स्थापित करके आभूषणों से अलंकृत करके
विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को देना चाहिए। कासे के 30 संपुट 30 मालपुए रख करके ब्राह्मण को दें। हे पृथ्वी पते, हर एक मालपुए में जितने छिद्र होते उतने वर्ष वैकुंठ में जाकर निवास स्थान मुझे प्राप्त हो। उसके बाद योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक धाम को प्राणी जाता है। सनातन ज्योतिधाम गोलोक में जाकर नहीं लौटते। उसमें जाने से प्राणी के सभी जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार से ब्राह्मण को दान करें, भगवान के सामने दीपदान करें, पूजा पाठ हवन करें, गोविंद भगवान की प्रार्थना करें, पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए इतनी सदाचारी ब्राह्मण को भोजन करावें। ब्राह्मण रूप श्री हरि और ब्राह्मणी रूपी राधिका का स्मरण करते हुए भक्ति पूर्वक गंध अक्षत से पुष्प से गाय के घी का बना हुआ भोजन करावें। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन सामान का भी संकल्प करें। फल फूल जो है फल भी भेंट करें, आम केला अंगूर इत्यादि पर जो है खाने की सामग्री राशन की सामग्री ब्राह्मण को देवें। इसके बाद में जो है नमस्कार करें, फिर गाय की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ जो है ब्राह्मण और गाय की पूजा करके दक्षिणा देके ब्राह्मण को विदा करें। भगवान को जो है भोग लगावें, भगवान से प्रार्थना करें। इसके बाद में अपनी जो पूजा की सामग्री उसका विसर्जित करें। स्वर्ण प्रतिमा राधिका कृष्ण की स्वर्ण की प्रतिमा शक्ति हो तो दान करें। अगर ये शक्ति नहीं है तो यथाशक्ति दान करने से भगवान के गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाती है। भाव से भगवान की पूजा करें और यथाशक्ति जिस स्थान से आपने जैसे अपन के माध्यम से आजकल सुन रहे हैं तो ब्राह्मण को जो है जिनसे सुनिए ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा दान अवश्य करना चाहिए। बोलो पुरुषोत्तम मातम की जय।